एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज त्रिशा। एंड आज हमारे साथ हैं अखिल एंड शिवम, जो हमारे ही बैचमेट है, थर्ड ईयर मैकेनिकल से, एंड वो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे अपना एक्सपीरियंसेस अबाउट HNVGU। My name is Akhil Chaudhary and currently I am in my third year BTech Mechanical Engineering. My name is Shivam Singh. I am in third year BTech Mechanical Engineering. सो वन बाय वन करके दोनों से क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइक आप दोनों ने मैकेनिकल ही क्यों चूज करी? So basically मैं जब एडमिशन हुआ था फर्स्ट टाइम तो मुझे IT तक मिल रही थी उस टाइम पे, तो मैंने मैकेनिकल इसलिए लिए मुझे एट द एंड ऑफ द डे PSU में जाना है। वो बढ़िया बढ़िया। एंड शिवम, आपका क्या विजन रहा मैकेनिकल? एक्चुअली मैं तो साइंस ओरिएंटेड स्टूडेंट था, तो मुझे इसरो DRDO में इंटरेस्ट था मुझे, तो मैंने सोचा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ज्यादा सीटें हैं उसमें, तो मैंने सोचा बीटेक करके यहीं से फिर गेट के थ्रू मैं उसमें जा अच्छी बात है। सो आपको आंसर मिल गया होगा फर्स्ट, लाइक अगर आप PSU या फिर लाइक गेट ओरिएंटेड है थोड़ा, या DRDO इसरो, तो मैकेनिकल एक बेस्ट करियर ऑप्शन रह सकता है। इसी प्रकार से मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन ही, और लाइक आपको जो HNVGU में फैकल्टी एंड लैब्स पे क्या रिव्यू देना चाहोगे? फैकल्टी कैसी है एंड लैब्स कैसी है? सो आपको यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दो परमानेंट फैकल्टी मिलेंगे, जो कि गांगिल सर है हमारे और मनोज कुमार गुप्ता सर है, और बाकी जो दूसरे आते हैं वो गेस्ट फैकल्टी मिलते हैं। राइट। हाँ, फैकल्टी की बात तो दो परमानेंट है सिर्फ यहाँ, दोनों सपोर्टिव हैं बहुत और पढ़ाते भी हैं, क्लास लगती भी है, और 3 गेस्ट फैकल्टी हैं, वो साल भर किट होती है, वो फिर चेंज हो जाते हैं। एंड लैब्स कैसी है यहाँ पे? लैब्स यहाँ तो हर सब्जेक्ट की है, जैसे फ्लूइड मशीनरी की है, RAC की है, थर्मो की है, फिर मैन्युफैक्चरिंग की है। एक चीज और, लाइक क्लासेस और लैब्स प्रॉपर होती हैं या फिर शेड्यूल थोड़ा ऐसे ही रहता है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है? नहीं, टाइम टेबल एक बार आ जाता है, फिर क्लासेस सब होती हैं रेगुलर। बढ़िया। अभी जब तक गेस्ट फैकल्टी नहीं रहते तब तक सर लोग ही आपस में अरेंज कर लेते हैं, लेकिन जब अभी टाइम टेबल का आ गया है वैसे तो क्लासेस तो रेगुलर होती हैं, और लैब भी अकॉर्डिंगली हो जाती है सबकी। और मैं लैब के बोलना चाहूंगा लैब के बारे में। यहाँ पे मशीन्स एक ही मशीन होती है, पर उसमें सब बहुत सारे बच्चे एक ही मशीन पे काम करते हैं, तो प्रॉपर कर नहीं पाते हैं बच्चे। ये थोड़ा इशू, लर्निंग में इशू रहता है थोड़ा। हाँ, लर्निंग में इशू है। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका वर्कशॉप का क्या एक्सपीरियंसेस रहा, एंड यहाँ पे कोई आपका मैकेनिकल ओरिएंटेड कोई इवेंट हुआ हो कॉलेज में, ऐसा कुछ हुआ है अब तक? वर्कशॉप हुई हो मैकेनिकल की, जैसे आप थर्ड ईयर में करंटली आ चुके हैं, कोई वर्कशॉप कोई इवेंट जो मैकेनिकल ओरिएंटेड रहा हो आपका, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। एंड लाइक आपने अभी रिसेंटली कोई मिनी प्रोजेक्ट वगैरह पे भी काम किया था? वो तुम्हारा हमारे अभी इस सेम से हमारे पास। अच्छा, इस सेम से है आपका, लाइक एंड फैकल्टी हेल्प करती है आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह में? फैकल्टी सपोर्टिव बहुत ज्यादा हमारे। अरे चलो बढ़िया। सो मूव करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और लाइक अब बात करते हैं आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स की। सो इसमें क्या होता है, लाइक कॉलेज वाले या जो हमारे टीचर फैकल्टी है वो हेल्प कर रहे होते हैं आपको इंटर्नशिप दिलाने में, या आपको खुद ही सर्च करनी होती है? देखिए, यहाँ पे तो इंटर्नशिप मिलती नहीं है और ना ही फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप खुद से इंटर्नशिप कहीं पा सकते हो तो बढ़िया है। टीचर्स सपोर्ट करते हैं, NOC प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा। लेकिन खुद अपना स्किल्स डेवलप करना पड़ता है और खुद ही सर्च करना पड़ता है। एंड लाइक मेनली हमें कौन कौन से स्किल पे काम करना चाहिए अगर हम HNVGU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? HNVGU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको अपने जो मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, जैसे CAD/CAM हो गया, AutoCAD हो गया, CATIA हो गया, इसमें आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। इससे थ्रू अच्छी खासी इंटर्नशिप मिलती है। अरे बढ़िया। एंड आप दोनों ने स्किल पे काम किया इन CAD/CAM पे? तो हमने हमने गलती की थी फर्स्ट ईयर में, वो किया नहीं था, हमने एक काम किया नहीं था। हमें लगा कि सर वगैरह सिखा देंगे, बट हुआ नहीं, उतना अच्छा नहीं हुआ, पर करेंगे अभी इसके बाद। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं जो लाइक सबको होता है कि प्लेसमेंट कितनी मिल सकती है HNV में अगर मैकेनिकल करते हैं। एंड मैंने सुना है, लाइक हिस्ट्री भी बोलती है कि मैकेनिकल का प्लेसमेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, लाइक हिस्ट्री में HNVGU की। सो क्या रियलिटी है मैकेनिकल का प्लेसमेंट? तो प्लेसमेंट लग जाती है यहाँ पे, ऑन एन एवरेज तो आपका पैकेज लगता है 3 से 3.5 लाख का पैकेज लगेगा, और हाईएस्ट पैकेज 5 और 6 के बीच में। एंड ये जस्ट हम मैकेनिकल की बात करें, ना कि किसी और डिपार्टमेंट की, बस मैकेनिकल का प्लेसमेंट थोड़ा अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। और इसमें यहाँ पे कंपनीज आती है, जैसे कि सिप्ला आएगी और ABM होगी। बस ये 2 कंपनी आई अभी तक। हाँ, कुछ ऐसी कंपनी है। एंड आपका क्या ओवरव्यू है, लाइक आपने यहाँ पे जैसे एडमिशन लिया तो सोचा था कि प्लेसमेंट में बैठूंगा, प्लेसमेंट के ओरिएंटेड विजन था 1%? नहीं, मैं तो शुरू से यही लेके आया था कि मैकेनिकल में एडमिशन ले लिया, अब गेट की तैयारी करूंगा। बढ़िया। तो गेट की तैयारी मैं कर रहा हूँ, और इसके थ्रू ही आगे अगर मन हुआ तो IT में MTech कर सकता हूँ। राइट। और
हालांकि यहाँ से प्लेसमेंट तो लगती है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर हैं जो अच्छी अच्छी जगह DRDO में गए हुए हैं, IIT से एमटेक कर रहे हैं, फॉरेन में भी जॉब कर रहे हैं, तो मतलब राइट, खुद से बहुत लोग आगे बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्लेसमेंट तो यही है कि 5-6 लाख अभी तक हाईएस्ट लगी है, और एवरेज तो 3 ही है। और आपको अच्छी चीज क्या लगी है HNB मैकेनिकल के बारे में स्पेसिफिक एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस? आपके जैसे फ्रेंड्स होंगे अदर ब्रांचेस में भी, एंड आप मैकेनिकल कर रहे हो, तो आपको मैकेनिकल में क्या अच्छा लगा कि हाँ भाई हमारी मैकेनिकल ब्रांच में ये अच्छा है बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में? यहाँ पे वर्कलोड थोड़ा कम है एज अदर ब्रांचेस, एज यू नो। राइट। और बहुत कुछ सारी लैब फैसिलिटीज है हमारे पास। अगर हम खुद से भी करना चाहे तो हम अपना जाके कर सकते हैं, इसमें कोई सर मनाही नहीं करेंगे। राइट, और सब तो ठीक ही है। एंड अखिल आपका क्या रिव्यू है इसके बारे में? मतलब मैकेनिकल चिल ब्रांच है यहाँ की सबसे ज्यादा। राइट। और मतलब उतना लोड पड़ता नहीं हमारे ऊपर। Opportunities है हमारे पास, सब हाँ। जॉब की तैयारी करें। हाँ, मतलब क्लासेस मतलब लिमिटेड चलती है, और मतलब जो रेस्ट ऑफ द टाइम रहेगा आपका तो उसमें आप तैयारी कर सकते हो। एंड टाइम आपके पास इनफ होता है आई थिंक प्रिपरेशन करने के लिए? हाँ, क्लासेस हमारी लगभग 2 मतलब मिनिमम तो जैसे 10 से 1 बजे तक क्लास चलेगी, Right. लैब चलेगी 2 से या 4 बजे तक 1 घंटे की लैब चलती है, फिर रेस्ट ऑफ टाइम तुम अपनी तैयारी करो। तो लाइक एक बात बताओ मेरे को, जैसे आप 2 से 2.5 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया, काफी बच्चों से इंटरेक्ट करा होगा आपने, तो लाइक मेजोरिटी बच्चे कैसे गेट वाले हैं या प्लेसमेंट वाले हैं या फिर कुछ अपना ही करने के पीछे है क्योंकि स्टार्टअप वगैरह कैसे है मतलब कल्चर? तो अभी तो मतलब हमारी क्लास में जितने हैं वो सब मोस्टली गेट की तैयारी कर रहे हैं अभी तो। अच्छा। सब मतलब गेट ओरिएंटेड है। हाँ। और बाकी कुछ मतलब अलग भी कर रहे हैं अपना, देखते क्या करते मैंने हैं। मैकेनिकल के देखे यहाँ पे, जो अभी तक जूनियर्स भी आ चुके हैं, मेरे से जूनियर हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट लाइब्रेरी में गेट की तैयारी कर रहे हैं। वो 8 बजे से 8 बजे तक आते हैं। बढ़िया। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और लाइक एक जो मेनली क्वेश्चन रहता है बच्चों के मन में बहुत ज्यादा, लाइक कि जो बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है लाइक HNB से या किसी टायर 3 टायर 4 कॉलेज से जैसे अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो उनको अपनी IT सेक्टर में जाना चाहिए, मतलब डोमेन तो चेंज कर सकता है बच्चा, मतलब स्किल वगैरह सीख के, या अपना बीटेक मैकेनिकल में फर्दर करियर ऑप्ट करना चाहिए या CSIT में वो स्विच कर देना चाहिए करियर को? सो इसमें मैं बोलना चाहूंगा वो तो अपने आप पे डिपेंड हाँ, करता ये है, तो उस स्किल पे डिपेंड करता है। तुम मतलब उस कोर ब्रांच में अपनी स्किल एनहेंस करोगे तो आप कोर में जाओगे अच्छे से, और या फिर तुम उसमें जाओगे IT सेक्टर में, तुम मतलब वो करना चाह रहे हो, कोडिंग वगैरह तुम पहले से कर रहे हो तो तुम IT सेक्टर में जा सकते हो। गए भी है मोस्टली, मतलब गए भी है यहाँ से। राइट। यहाँ पे ऐसा कि मैकेनिकल में भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बहुत हैं, जैसे मैंने बताया ऑटोडेस्क हो गया, कैड कैम हो गया, सॉलिड वर्क हो गया। इससे भी अच्छी जगह आपको कम से कम लाखों में प्लेसमेंट लगती है अगर अपने मतलब पूरे मास्टरिंग कर लिया इसमें। हाँ, स्किल अच्छी तो सॉफ्टवेयर मैकेनिकल में भी है, ऐसा नहीं है। लोग जो बोलते हैं कि नहीं सिर्फ मशीन पे काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी महिंद्रा में काम है, टाटा में मतलब कि होती है। तो डिजाइनिंग में आप सीख लेते हैं तो अच्छा खासा आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। एंड हमारा ये क्वेश्चन है लाइक कि जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं, आप फर्दर आने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेसिफिक, तो यार उनको कौन सी स्किल पे पैसे फोकस करना चाहिए फर्स्ट ईयर से? कौन सी ऐसी स्किल है अगर किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है फ्यूचर लाइफ लॉन्ग, मैं तो कौन सी यही कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आया अगर मैकेनिकल से ओरिएंटेड है, हाँ बिल्कुल मैकेनिकल, तो उसको अपनी पहली इंजीनियरिंग ड्राइंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैकेनिकल के बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग है कि वहां से आप बहुत सारे एप्लीकेशन कैड कैम सीखो, ऑटोडेस्क करो, यहाँ पे लैब में अपना सिलेबस भी है उसका। तो ये चीज बहुत है, इनफ है। अखिल आपका क्या मतलब ऐसे गाइडेंस रहेगी जूनियर के लिए, कोई ऐसी स्किल की भाई हाँ इस पे जरूर काम करना? सो यही बोलूंगा, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सीखो, जब डिजाइनिंग का पार्ट सीखो आके, टाइम वेस्ट मत करो अपना यहाँ पे। जैसे हमने किया 2 साल तो टाइम वेस्ट कर दिया, हम आगे जाके करेंगे और 2 साल में फिर मतलब आप गेट के लिए प्रिपेयर करोगे, फिर तुम मतलब स्किल पे काम कर नहीं पाओगे अपना उस टाइम पे। राइट, बिल्कुल सही बात है। ये तो सही है कि लाइक अपना स्किल पे डे 1 से ही काम करना स्टार्ट कर दो अगर आप कॉलेज में आ गए हो तो। एंड मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लाइक यार जो मतलब आपको ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहोगे ना अपने जूनियर्स की, लाइक जो अभी घर पे बैठे हैं 12th में है या आने वाले हैं या इस साल आ गए हैं, लाइक ऐसी कोई गलती जो आप दोनों ने अपने टाइम पे करी एंड आप चाहते हो यार कि आने वाले बच्चे ना करे, या फिर कुछ ऐसी मिस गाइडेंस रहती है जैसे मेरे टाइम पे रही, आपके टाइम पे रही, हमें कुछ नहीं पता होता, कुछ बातें नहीं पता रहती अपने टाइम पे, तो ऐसा होता है काश हमें कोई पहले बता देता तो हम आज एक स्टेप ऊपर होते। तो ऐसा दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा रहा हो फर्स्ट सेकंड ईयर में? तो फर्स्ट सेकंड ईयर में हम तो डेली घूमते ही थे, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम घूमने पे निकाल दिया हमने, और टाइम वेस्ट बहुत करते थे। जैसे मतलब हॉस्टल में बैठ गए कभी तो मतलब 1-2 घंटे तक बैठे रह रहे हैं एक जगह, गप्पे मार रहे हैं। वो भी सही है, मतलब एक जगह अच्छा बात है, फन भी होना चाहिए। मतलब हमने बहुत ही ज्यादा फन कर दिया। एक ओवर लिमिट क्रॉस कर दी।
तो फिर उसका क्या तुम्हें मतलब अब तुम्हें रिग्रेट होता है यार, थोड़ा अगर पहले शुरू कर देता तैयारी या और थोड़ा फोकस हो जाता तो आज एक लेवल अप होता मेरा हाँ, किसी चीज अभी में। अभी जैसे मतलब बता रहा हूँ जैसे आपको कि हाँ, तक मैं गेट गेट की तैयारी कर रहे गेट हो, की right? तैयारी कर रहा हूँ, और मैं स्किल पे मतलब अभी तक कुछ काम नहीं किया अभी तक हमने, अच्छा अच्छा। तो वो मतलब आगे जाके करेंगे अभी मतलब नेक्स्ट ईयर। हाँ अब लाइक आपका थर्ड ईयर हो गया स्टार्ट, हाँ। तो थोड़ा प्रेशर हो गया, गेट भी गेट करना है, भी करना है। एकेडमिक्स भी है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी है ना, लाइक वो सबसे तो बड़ी एजम्पशन होती है यहाँ के स्टूडेंट की कि चलो हमारे पास 4 साल है बहुत है। हाँ। ये चीज बहुत सबसे बड़ी गलती है, नेगलेक्ट आई करना थिंक है। मेरे को ऐसा नहीं, लगता है वो हर हमारे पास बच्चे 4 को साल नहीं है, लगता है। हम लोग है को ना? भी ऐसा है कि हमें भी अभी लगा था। आए थे, अभी हाँ। जस्ट अभी थर्ड ईयर हो गया। मुझे भी ऐसे ही लगा तो था वो जब सब मैं mistake यहाँ हम पे आया था, करते हैं। लाइक मेरे को ऐसे लगा पहाड़ों में रहूंगा, हाँ। मेरे को 4 साल है यार, 2-2.5 साल चले गए पता और नहीं यहाँ चला। पे अट्रैक्टिवनेस है थोड़ा, चार धाम यात्रा भी है, हाँ तो बिल्कुल बहुत यार, बच्चे यहाँ घूमते हैं। आपने तो काफी जगह विजिट भी कर ली है। तो करना घूमना तो चाहिए, लेकिन साथ साथ अपना वो भी ध्यान देना चाहिए। अब हमें क्या है कि हमारा गेट का भी एग्जाम है, हाँ। अब हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, स्किल और नहीं कर हमने सकते। तो अभी गेट डिसाइड किया है। अच्छी उसके बात बाद है। जो आगे थर्ड ईयर के 6 महीने हैं उस पे हम लोग फिर स्किल्स पे काम करेंगे। एंड लाइक मेरे को बताओ आपका फ्यूचर मतलब गोल क्या है, मतलब आपने एट द एंड 5 सालों में आप कहाँ देखना चाहोगे अपने आप को? मैं तो अपने आप को इसरो में देखना चाहता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप Thank you. बधाई, आप पहुंचे हैं। इसी चैनल पे आपकी वीडियो आएगी। एंड अखिल आपका क्या है? मेरा ये कि मैं ONGC में जाना चाहता हूँ। बढ़िया, ONGC भी, तो आपको भी ऑल द बेस्ट यार। एंड जैसे ही दोनों का सिलेक्शन होगा भाई, पहली वीडियो हमारे चैनल पे आएगी। गाइस हम मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों को एक एक प्रोज और एक कॉन्स बताना अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, फिर हम एंड करते हैं वीडियो को। क्या आपको बेस्ट लगा और क्या बुरा लगा कि इंप्रूव होना चाहिए उस चीज में? सो मैं ये बोलना चाहूंगा बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया, टाइम तो है। और कौन से यही है कि लैब मतलब वही होती है 1 घंटे की, उसमें एक ही पर्टिकुलर मशीन पे सब बच्चे काम करते हैं, तो मतलब उतने अच्छे से हम कर नहीं पाते। समझ रहा हूँ, राइट। एंड शिवम आपका क्या ओपिनियन है? तो यही है कि मतलब फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, हाँ। और टाइम भी है हमारे पास। और लैब किसने बात की तो उसमें हमारे यहाँ मशीनें बहुत पुरानी पुरानी रखी है, जैसे फ्लूइड मशीनरी में बहुत सारे हैं, तो उसकी जो मैनुअल है वो खो गई है या है नहीं, बहुत सारी मशीनें पुरानी हो गई है, वो जंग खा गई, तो उसको हम अगर वो डिस्प्लेस हो जाए तो वो अच्छा है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच अखिल एंड शिवम, आप हमारे चैनल पे आए एंड आपने ऑनेस्ट रिव्यू दिया अपना। एंड इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।